फादर जय जिनेंद्र। आज की कहानी है, अगर आप सही हो तो आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा करने का हक नहीं है। आज की कहानी है राजा सिकंदर की, सिकंदर महान। वो सिकंदर महान इस नाम से इसके लिए प्रसिद्ध है क्योंकि लोग कहते हैं कि उसने पूरा क्या कहते दुनिया को, आधी दुनिया को उसने जीत लिया था। लेकिन अगर सच में कहा जाए तो उसने दुनिया का 15% हिस्सा भी नहीं जीता था। उसने दुनिया की आधा हिस्सा इसलिए जीता, और ये सिकंदर महान उसका नाम किसी और ने नहीं, उसके सेनापति भी और नहीं, क्या कहते हैं उसके सेनापति और उसकी सेना नहीं रखा। मतलब वो जहाँ जाता, जिस देश में जाता वहाँ पर जीत जाता, और उसको उसकी सेना और सेनापति उसको कहते हैं कि सिकंदर महान, सिकंदर महान। और वो एक बात ही उसके दिमाग में बैठ गई और उससे वो सिकंदर महान बन गया। तो अगर सच में कहा जाए तो वो जिस देश में जाता, जिस देश पर हमला करता, वो वहाँ से जीत जाता। तो उसने कभी हार का मुँह नहीं देखा, इसके लिए वो सिकंदर महान हो गया। तो एक जैसे जैसे वो दुनिया को जीतता जीतता अंत में एक भारत की तरफ आया, उत्तर भारत की तरफ। तो उत्तर भारत की तरफ आया तब वहाँ पे एक राजा था पोरस। तो पोरस से उसका सामना हुआ। तो इतने सारी दुनिया को जीतने के बाद उसकी जो सेना होती है या उसका जो सेनापति होता है वो कहता है, राजा अब बस, बहुत सारी दुनिया जीत ली, बहुत सारे हमले कर दिए, बहुत सारे लोगों को मार भी दिया, जीव हिंसा भी कर दी, लोगों को मार कर धन भी उसका लूट लिया है, बस अब बहुत है, इतनी दुनिया जीत ली है, अब अपने राज्य में चलते हैं, आराम से ज़िंदगी बिताते हैं। तो सिकंदर को भी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि बात तो ये सही कर रहा है, पर नहीं, अभी उत्तर भारत के बारे, मतलब भारत के बारे में बहुत सुना है, इसको हराना तो अब ज़रूरी हो गया है। तो इसकी प्रसिद्धि इतनी है कि इसको हरा दिया, मतलब पूरी दुनिया को जीत लिया हमने। तो सेनापति और सेना कहती ठीक है चलो एक तो ये देख लेते हैं, क्योंकि राजा पोरस था वो बहुत शक्तिशाली था, और उसको हराने में सिकंदर महान वो बहुत सारा प्रयास करता है लेकिन उसको हरा नहीं पाता है। तो अंत में वो मित्रता की संधि भेजता है और दोनों में समझौता होता है, और वो जो ही समझौता आता है वो सोचता है कि अभी यहाँ से वापस अपने देश सिकंदरिया चलने की ज़रूरत है। तो जैसे ही वो वापस जाने के लिए तैयार होता है तो उसके दिमाग में आता है कि भारत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, इतनी सारी यहाँ की अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, और ज्ञान का ये था भंडार है। तो क्यों ना यहाँ का जो सबसे ज्ञानी आदमी है उसको अपने साथ सिकंदरिया लेके जाए। तो वो यहाँ बहुत जगह घूमता है, उसको कहीं पे भी कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिलता है। तो वो राजा से सुनता है कि हमारे राज्य में एक महात्मा है, तो बहुत ज्ञानी है, और जो पूरी दुनिया का ज्ञान उनके अंदर समाहित है, आप उनसे मिलिए तो आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो राजा उनके कुटिया में जाता है। तो जैसे वो कुटिया तक पहुंचता है कि बाबा ध्यान में मस्त होते हैं। तो ध्यान में मस्त होने के कारण बाबा उनसे मिल नहीं पाता, तो सिकंदर बाहर उनका इंतज़ार करता है। तो थोड़ी देर बीतती है, फिर उनका ध्यान पूर्ण हो जाता है महात्मा का, और महात्मा बाहर आते हैं। तो महात्मा बाहर आते ही राजा उनसे अच्छी भेंट करता है और उनको कहता है कि मैं सिकंदरिया का राजा हूँ और मेरे को आपको अपने साथ अपने देश लेके जाना है, क्योंकि मेरे को सुनने में आया कि यहाँ पूरे भारत का सबसे बड़े ज्ञानी आप हो, और आपको ले जाकर मैं वहाँ पर अपनी प्रजा को, अपनी जनता के अंदर ये ज्ञान बांटना चाहता हूँ। तो महात्मा ने राजा को स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि मैं ये कुटिया है, यही मेरी दुनिया है, इससे बाद में कहीं नहीं जा सकता। तो एक बार तो वो नज़रअंदाज करता है, दूसरी बार कहता है तो वो दूसरी बार महात्मा और मना करता है। और सिकंदर अपने मन में सोचता है कि मैं इतनी दुनिया को जीतने वाला, वो महात्मा कहता है कि मैं पूरी दुनिया को जीतने वाला हूँ और सिकंदर महान नाम से प्रसिद्ध हूँ, और आप मेरे को मना कर रहे हो। मेरे को ये मतलब मना करना बिल्कुल पसंद नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा। तो महात्मा उसको कहते हैं कि सिकंदर महान तुम कहाँ से हुए? एक तुम्हारे सेनापति बोलते हैं और एक तुम्हारी सेना बोलती है, इससे तुम महान हो गए। बाकी दुनिया को पूछ लो, जिस तरह तुमने तबाह किया है कोई तुमको महान नहीं कहता। तो इतना कहते उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी तलवार निकाल के महात्मा के गर्दन पे रख देता है। अब जान प्यारी है, या मरना है या चलना है? तो वो महात्मा कहता है कि चलो मारना है तो तुम मार दो, और मैं तुम्हारे साथ तो चलूँगा नहीं। पर महात्मा ये कितना कहने के बाद एक बात ही कहते हैं कि तुम महान कैसे हो गए, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम। सिकंदर सोचता है मैं इतनी दुनिया को जीतने वाला,
इतने सारे राजाओं को हराने वाला मैं गुलाम का गुलाम कैसे हो गया। तब वो महात्मा से उस एक लाइन का पूरा सार समझता है। वो बोलता है मैं गुलाम का गुलाम कैसे हुआ। तो महात्मा कहते हैं कि मेरा गुलाम है क्रोध, मेरा गुलाम है गुस्सा। मैं जब तक मैं नहीं चाहता तब तक वो गुस्सा मेरे को नहीं आ सकता। वो मेरा गुलाम है और मेरे गुलाम के भी गुलाम हो तुम, क्योंकि तुमको तुम्हारा खुद पे भी नियंत्रण नहीं है। गुस्सा तुमको कभी भी आ जाता है, मतलब तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। तुम महान हुए कहाँ से। तो वो इतना कहते ही इतना सुनते ही महात्मा के चरणों में गिर जाता है और वो समझ जाता है कि हाँ, महात्मा ने जो कहा है वो सही कहा है। मतलब मैंने पूरी दुनिया को तो जीत लिया लेकिन मैं खुद को हार गया। मैं अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं पा सकता तो मैं दुनिया बाहर भले कितना भी जीत लूँ, खुद को नहीं जीत पाया तो क्या जीतूँ। तो इस कहानी का इतना ही सार है कि गुस्सा अगर सही है तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर गलत है तो गुस्सा करने का हक नहीं है। सभी लोग अपने अपने नियंत्रण में रहें। गुस्से को अगर खुद से नियंत्रण किया जाए ना, अगर खुद को ही कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपन पूरी दुनिया को जीत सकते हो। लेकिन अगर खुद को भी नियंत्रण में नहीं ले सकते तो अपन पूरी दुनिया को जीत कर भी हार जाते हैं।